इस वीडियो में आपको सुपर एंड्रॉइड लेवल 1 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको कॉलम दिए गए हैं जिसके अंदर नेम, ब्लॉक, रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट फिल करने हैं। एग्ज़ाम का टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 200। नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यह पुस्तिका आपका प्रश्न पत्र है, जब तक निरीक्षक निर्देश न दे तब तक पुस्तिका की सील न तोड़ें। सेकंड पॉइंट है, इस पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए स्थान में अपना नाम, जिला, अनुक्रमांक और ब्लॉक भरें। थर्ड पॉइंट, उत्तर पत्र आपको अलग से प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको आंसर शीट अलग से दी जाएगी, जो एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट जिसको बोलते हैं ORS या फिर इसको OMR शीट भी बोल देते हैं। आपको ORS में अपने उत्तरों को काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके अपनी पसंद के अनुसार बुलबुले का काला करके चिन्हित करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कुल 50 प्रश्न हल करने हैं आपको। फिफ्थ पॉइंट, इस पेपर में 50 प्रश्न है, प्रयास करें कि पहले कृपया अपना पेपर जांचें, यानी कि सबसे पहले आपको अपना जो है पेपर चेक करना है। सिक्स्थ पॉइंट में यहाँ पे बताया गया, यदि काला बुलबुला सही उत्तर है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। यदि आपका जो ऑप्शन राइट होगा तो उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी भी पर्सन के लिए कोई बुलबुला काला नहीं करते हैं, बुलबुले का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सर्कल होते हैं उनको डार्क करना, उसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। यदि आपका जो सर्कल है अगर आप गलत करते हैं उसको डार्क, तो उसके लिए आपको 1 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा। सेवंथ पॉइंट, बुलबुले को काला करने से पहले अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यदि आप दूसरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि अभी आपके जो है 3 नंबर रहेंगे। तो अच्छा यही है कि आप गलत जो है क्वेश्चन है उसका आंसर न दें। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप दूसरों को धोखा देने या प्रयास करने में सम्मिलित या फिर शामिल पाए जाते हैं तो आपका जो OMR है या ORS शीट जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। 9th पॉइंट, ORS पर कोई दाग न लगाएं और इसे ठीक से जो है निरीक्षक को सौंप दें। दाग लगाने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई आपने 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपका एक ऑप्शन जो है ठीक था, लेकिन गलती से आपको पता चल गया कि ये मैंने गलत कर दिया, मेरा तो B ठीक है, तो कहीं आप इसको नाखून से, ब्लेड से या पेन से स्क्रैच मत करना और फिर B को टिक लगा दे, ऐसे नहीं है। जो आपने ऑप्शन कर दिया तो उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन को जो है ऑप्शन को जो है डार्क कैसे करना है, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे 10th क्वेश्चन है, उसके सामने आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D। आपका अगर आंसर C ऑप्शन राइट है तो आपको C के ऊपर टिक नहीं लगाना, क्रॉस नहीं करना, या फिर अंदर से जो है डार्क नहीं करना, या फिर बार से डार्क नहीं करना। इसको कम्प्लीटली आपको जो है डार्क करना है, यानी कि न तो बीच में जगह बचे और न बाहर निकले इससे, सर्कल से। आपको कंप्लीट डार्क करना है, सर्कल से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, अंदर भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि पूरा कंप्लीटली उसको जो है डार्क करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यदि सभी तीनों घंटियाँ एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय में वे सभी एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको LCM निकालना होगा। तो यहाँ पे अपने पास नंबर दे रखे हैं 18, 24 और 32। सबसे पहले यहाँ पे आपको LCM निकालना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, 12, 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर यहाँ पे 12 को करेंगे 6, 16 को करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 9, 3, 4, फिर 2 से करेंगे 9, 3, 2, फिर 2 से करेंगे 9, 3, 1। अब यहाँ पे लेफ्ट में लिख लेता हूँ मैं 9, 3 और 1। अब ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 3 जा 9, 1 1, और लास्ट में करेंगे 3 से 1 1 1। अभी ये जो नंबर है अपने प्राइम नंबर हैं जिनसे हमने डिवाइड किया है इनको, तो इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 की यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 288। तो इन सभी का जो LCM आएगा यह आएगा अपने पास 288, और ये क्या रहेगा, मिनट। अब मिनट को यदि आपको कन्वर्ट करना है घंटे में तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 4 घंटे और 48 मिनट। 8 बजे जो है घंटियाँ सभी एक साथ बजी हैं, तो नेक्स्ट कब बजेंगी, तो 8 बजे प्लस में 4 घंटे और 48 मिनट, यानी कि जब 8 घंटे में
8 बजे में 4 बजाएंगे तो 12 तो बज जाएंगे और 48 मिनट हो जाएंगी, यानी कि 12:48 पे ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, ए और बी बस दोबारा स्थान x से स्थान y पर जाने के लिए निश्चित करते हैं। ए के पास 10 रुपये हैं और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। बी के पास 3 रुपये मिलते हैं जिसे वह ए को दे देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए हम सोल्व कर लेते हैं इसको। ए के पास जो रुपये हैं वो कितने हैं? 10 रुपीज़, जो कि 80% है, यानी कि 80% है। अगर उसको 100% होते हैं उसके पास, यदि 10 रुपये 80% है तो उसका 100% अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 12.5 रुपये। इसको सोल्व करना तो आप ऐसे कर लीजिए, यानी कि 80% इज इक्वल टू 10, 1% इज इक्वल टू 10/80, 100% इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 100 करेंगे इसको सोल्व 25/2 यानी कि 12.5 आएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो जो ए है अगर उसका 80% 10 रुपये के बराबर है तो उसका जो 100% होगा वो बराबर हो जाएगा कितने के? 12.5 रुपये के। अब यहाँ पे उसने बी ने उसको 3 रुपये दे दिए, यानी कि उसके पास 10 रुपये थे, उसने उसको 3 रुपये दे दिए बी ने दे दिए, तो इसका मतलब उसके पास जो रुपये हो गए वो कितने हो गए? 13, यानी कि 13 रुपये हो गए। तो उसके पास कितने रुपये ज़्यादा हो गए? तो 13 में से 12.5 को जब आप माइनस करेंगे, 12.5 को जब माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.50, यानी कि 0.50, या फिर आप इसको 50 पैसे कह सकते हैं या 0.50 रुपये कह सकते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है अपने पास राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो क्वेश्चन सेकंड है इसमें राइट आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, यानी कि दोनों टिकट खरीदने के पास ए के पास जो है 50 पैसे बच जाएंगे, यानी कि 3 रुपये देते उसके पास 12.50 थे, 3 रुपये जैसे ही दिए तो उसके पास 13 रुपये हो गए, यानी उसके पास 50 पैसे एक्स्ट्रा हो गए। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, 2 गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है तो उनकी त्रिज्याओं का योग 27 सेंटीमीटर है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है, यानी उनका जो है आपको डिफरेंस बताना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफरेंस। सबसे पहले देखिए अपने पास जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4/3πr³। ये जो है वॉल्यूम है, अगर आपको उसकी रेडियस निकालनी है तो इसका जो है क्यूब रूट ले लेंगे, यानी कि अपने पास जो वॉल्यूम दिया गया है 64:27, तो इसका जब आप क्यूब रूट लेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 4√3, यानी इनकी जो रेडियस होगी उनका रेशियो होगा 4:3। इसने जो है यहाँ पे उनकी रेडियस का जो रेशियो वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि अगर 4 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। हमें उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं सोल्व। दोनों में से अगर आप देखेंगे 4π, पहले वाली को मैं स्मॉल r लिख लेता हूँ या बड़ा r लिख लो क्योंकि साइड रेडियस बड़ी है, 4πr² रेशियो 4πr²। अब देखिए दोनों में से 4π बाहर कॉमन आ गया, बाहर 4π कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा r² बड़ा माइनस छोटा r²। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ 4π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। अब इनका जो है डिफरेंस करना है आपको, डिफरेंस करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, बड़ा आ रहा है 4 का स्क्वायर, छोटा आ रहा है 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 22/7, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से जब 9 को माइनस करें कितना आएगा? 7, यानी कि मल्टीप्लाई में 7, 7 से 7 कटेगा, 4 की और 22 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 88, यानी उनके टोटल सरफेस एरिया का जो डिफरेंस होगा ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, ऊंचाई का एक खंभा जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया डालता है, उसी समय पर एक टावर जमीन पर 10 मीटर जो है लंबी छाया डालता है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो आप इसको जो है टेबल की हेल्प से इस तरीके से पहले एक बार लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। ऊपर तो क्या है यहाँ पे हाइट h लिख दिया, नीचे उसकी है छाया यानी कि शैडो s। जब हाइट 14 थी तो शैडो थी 10। जब हाइट अगर x हो जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं ना हाइट कितनी है, जब अगर हाइट को x लेंगे तो उसकी जो शैडो वो 70 बनेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम हाइट का
शैडो के साथ रेशो ले लेंगे, यानी कि 14 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा अपने पास 14 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई में 70। 10 से काटेंगे 7 पे, 14 की और जब 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा अपने पास 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको जो है 14, ये जो है 14 नीचे हिंदी में 14 मीटर दे नहीं रखा, आप इंग्लिश में देख लीजिए। कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है हिंदी वाले में, तो ऊपर जो 14 मीटर अपने पास इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, दो पूरक कोण 7:11 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का पूरक कोण बताना है। देखिए दोनों पूरक कोण दे रखे हैं, दोनों पूरक नहीं है, एक मिस्टेक हो गई। एक कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले ये कंप्लीमेंट्री दे रखे हैं, यानी कि 7x प्लस 11x, इसको इक्वल रखेंगे 90 के। 7 और 11 कितने हो जाएंगे 18, 18 आगे जाके डिवाइड करेगा तो यह आएगा 5। इसका मतलब जो एक एंगल है 7x, ये तो हो गया अपने पास 7 × 5 35। दूसरा एंगल है 11x, यानी कि 11 × 5 55। इसने किसका पूछा है, बिगर एंगल का सप्लीमेंट्री पूछा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो 55 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 में से 55 को माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 135, यानी कि बड़ा जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 135। क्वेश्चन 5 में राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है, आपने सुना होगा पाई, यानी कि इस तरीके से जो है पाई का सिंबल होता है। ये आपको बताना ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल। आप बताएंगे पाई जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है पैरेललोग्राम और समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। इनका एरिया बराबर दे रखा है आपस में। यहाँ पे जो डायगोनल है रोम्बस के 120 मीटर और 44 मीटर है, और पैरेललोग्राम की एक साइड 66 मीटर है। इसका जो है पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड बताना है। तो मैं यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम बना लेता हूँ इस प्रकार से। ये जो पैरेललोग्राम है रोम्बस के बराबर है इसका एरिया। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या हो इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है। इनका एरिया जो पैरेललोग्राम उसकी एक साइड 66 मीटर है, तो इसकी हाइट को मैंने निकालना है, इसकी h मान ली। इसका जो डायगोनल है रोम्बस का 120 मीटर और जो दूसरा डायगोनल है ये है 44 मीटर। अब आपका दोनों का एरिया बराबर दे रखा है, तो पहले वाले का जो फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 6, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट बराबर होगा रोम्बस का वॉल्यूम 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। बेस 66, हाइट h 1/2 डायगोनल है 120 और दूसरा डायगोनल है 44। अब इसको सोल्व करते हैं, हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मैं देखिए लिख देता हूँ, 2 से इसको काटेंगे 120 को 60 पे कटेगा। तो थोड़ा दोबारा से मैं इसको रफ करके एक बार यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। देखिए 66 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 120 डायगोनल 2 यहाँ पे अपने पास 44। h निकालना है, 66 यहाँ पे लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो डिवाइड में। 11 से काटेंगे 4 पे, 11 से कटेगा 6 पर। 2 से काटेंगे 120 को 60 पे, 60 से 6 को काटेंगे 10 पे, यानी कि ऊपर 10 और 4 बच गया। तो इसका जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट आ जाएगी 40 और ये किस में है आपकी मीटर में है 40 मीटर। तो क्वेश्चन 6 में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 7, किसी पंक्ति में ए बाई ओर से 11वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर, यानी कि ए जो है ये लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे है 11वें पर, 11 नंबर पे ही है, और दूसरी साइड से जो बी है ये राइट साइड से 10वें नंबर पे है। यदि वापस में स्थान बदल लेते हैं तो एक बाई ओर से 18वें नंबर पे हो जाता है, यानी कि पहले जो 11 नंबर पे था अब वो ए जो है यहाँ पे 18 नंबर पे आ गया, यानी कि बी की जगह पे आ गया वो ए। तो आपको बताना है ए और बी के अलावा कुल कितने व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पे हो गया, प्लस में राइट साइड से ये 10वें नंबर पे हो गया क्योंकि बी की जगह पे आ गया ये, तो टोटल यहाँ पे हो गए 28।
लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें से एक माइनस करेंगे 27, यानी कि उस पंक्ति में टोटल 27 बच्चे हैं। इसने पूछा है ए और बी के अलावा कितने हैं, तो 27 में से 2 ए और बी को माइनस कर दो, यानी कि 2 को माइनस कर देंगे तो टोटल यहाँ पे ए और बी के अलावा उसमें कितने बचेंगे 25। तो क्वेश्चन 7 में राइट आंसर होगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। यदि अंकों को आपस में बदलें तो प्राप्त संख्या जो है नई संख्या से 9 अधिक हो जाएगी, यानी कि जो दी गई संख्या उससे 9 अधिक होगी। तो ये आप ऑप्शन से कर सकते हैं। वैसे अंकों का जोड़ सभी का अगर आप देखेंगे तो 15 आएगा, लेकिन यदि हम अंकों को बदलें तो देखिए जब 96 के अंकों को बदलेंगे 69, ये तो छोटा हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। कैसे होगा, तो 78 को यदि आप उल्टा करेंगे तो 8 को आप पहले लिखेंगे 7 को बाद में, यानी कि 87 बनेगा। 87 जो है 78 से 9 ज़्यादा है, तो इसीलिए जो अपना राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। तो इसमें क्वेश्चन 8 में 78, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे 87 आएगा, और 87 जो है पहले वाले से 9 ज़्यादा है। क्वेश्चन 9, एफ इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी। पहले डायरेक्शन बता देता हूँ, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। एफ जो है डी से वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में है कौन है एफ, यानी कि एफ इधर है, इधर डी, और 1 किलोमीटर है। दूसरा बी इज 1 किलोमीटर ऑफ ईस्ट ऑफ ई, बी जो है ई के ईस्ट में है, यानी कि ई जो है यहाँ पे बी के क्या है ईस्ट में, ठीक है, सॉरी बी जो है वो ई के ईस्ट में है, तो ये बी जो है राइट साइड में आएगा। ए 2 किलोमीटर नॉर्थ में है ई के, यानी कि ए ऊपर की साइड में 2 किलोमीटर हो जाएगा। सी 1 किलोमीटर है ए के ईस्ट में, यानी कि ई जो है वो है, सॉरी ई जो है ई, हाँ ये तो सेकंड तो हो गया अपना। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, 2 पॉइंट अपने यहाँ तक हो चुके हैं। तीसरा सी 1 किलोमीटर है ए के ईस्ट में, तो यहाँ पे सी 1 किलोमीटर ए के ईस्ट में हो जाएगा। डी जो है 1 किलोमीटर साउथ में है ए के, डी जो है ये ए के साउथ में है, यानी कि ए से नीचे की तरफ आना चाहिए, यानी कि डी जो है ए से नीचे आना चाहिए तभी जो है साउथ में होगा। और ये 2 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए सी बीच में यहाँ पे आएगा डी, उसके नीचे ई, फिर यहाँ पे बी और लेफ्ट में एफ। इसको आप समझ सकते हैं, देखिए एफ ये 1, ये भी 1 1 1 और 1। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों में से कौन सी सरल रेखा में है, तो तीनों में सरल रेखा में आप देख सकते हैं ए डी और ई जो है ये क्या है सभी सरल रेखा में है। अगर आप देखेंगे तो ये सभी क्या है सरल रेखा में। तो इसमें क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ए डी ई तीनों सरल रेखा में है। क्वेश्चन 10, एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। यानी इन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, केवल हिंदी बोल सकते हैं और केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास 3 सर्कल होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने पास क्या है इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 21, याद रखना, यानी कि इंग्लिश जो है यहाँ पे 21 बोलने वाले हैं। दूसरा जो है दो सर्कल बनाने हैं आपको, क्योंकि 2 लैंग्वेज दे रखी है। हिंदी बोलने वाले, अब देखिए कुल जो है टोटल अपने पास कितने हैं 50। अब हिंदी बोलने वाले निकालने हैं तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29 क्या है हिंदी बोलने वाले, और 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं तो 10 आ जाएगा बीच में, 10 बीच में आ गया। दोनों इंग्लिश 21 बोलते हैं तो यहाँ पे बच गया 11 बच गए। अब इसने कितने पूछे हिंदी कितने बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 10, देखिए ये हिंदी बोलने वाले हैं हिंदी, ठीक है, और ये इंग्लिश 11 और 10 जो है 21, ये क्या इंग्लिश बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाले हैं 10 प्लस में 20 यानी कि 39। केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी, वो हैं केवल, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो केवल 11 ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, और ओनली इंग्लिश, सॉरी हिंदी बोलने वाले 11 नहीं, हिंदी बोलने वाले हैं 29, केवल हिंदी 29 बोलते हैं। ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, ओनली ये 11 हैं 11। तो पहले में 39 फिर 29 फिर 11,
इस प्रकार से आपको करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, यानी कि पहले 39 इंग्लिश बोलने वाले 39, सॉरी हिंदी बोलने वाले 39, केवल हिंदी बोलने वाले 29 और केवल इंग्लिश बोलने वाले 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से लाल रानी और काला जैक निकाला गया। शेष कार्ड को फेरबदल करने के बाद यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया एक मुख वाला पत्ता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड तो हो गए अपने पास 52, उसमें से यहाँ पे इसने कितने कार्ड निकाल लिए, उसने लाल रानी निकाल ली और काला। अब टोटल जो है फेस कार्ड कितने होते हैं 12। फेस कार्ड का मतलब होता है जैसे 4 तो उकम के गोले, 4 चिड़ी के गोले, यानी कि हर कार्ड में से, यानी कि उकम के 3 पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर फेस कार्ड है, चिड़ी के 3, पान के 3 और ईंट के 3। टोटल ये जो फेस कार्ड होते हैं याद रखना 12 होते हैं। उसमें से 2 लाल, अब 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के। यदि 2 रेड निकालें, 2 क्वीन निकाल ली और 2 ही ब्लैक कार्ड जैक निकाल लिए, जैक, तो यानी टोटल 4 कार्ड निकाल लिए उसने। 52 में से 4 कार्ड को माइनस करेंगे 48, यानी कि 48 जो कार्ड हैं वो बच गए। कितने में से 52 में से 48 कार्ड बच गए। लेकिन जो फेस कार्ड हैं उसकी प्रायिकता बतानी है। तो 4 फेस कार्ड निकाल लिए, टोटल 12 फेस कार्ड थे। फेस कार्ड में से 4 कार्ड अगर आप निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे 12 में से जब 4 कार्ड निकालें कितने बचेंगे 8। अब इसको दोबारा समझ लीजिए। 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकाल दिए क्योंकि 2 लाल कार्ड हैं, यानी कि 2 क्वीन है रेड और 2 ही जैक हैं जिनको गोला बोलते हैं। 48 कार्ड बच गए। फेस कार्ड होते हैं 12, 12 में से भी 4 कार्ड निकाल लिए, कितने बच गए 8। तो इसने फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मुख्य कार्ड, तो 8 डिवाइड बाई 48, 8 से काटेंगे 6 पे, यानी कि 1/6। तो इसमें राइट आंसर होगा 11 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 12। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दाबेंगे। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं इनका फिर से एलसीएम लेना होगा आपको। यहाँ पे देखिए 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9 और 12, इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 से करेंगे 3, 7, 4, 9, 6, फिर 2 से करेंगे 3, 7, 2, 9, 3, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 3, 7, 1, 9 और 3। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे 1, 7, 1, 3, 1, फिर 3 से करेंगे 1, 7, 1, 1 और 1, और लास्ट में किससे होगा 7 से 1, 1, 1, 1, 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की 3 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 ये 72, 72 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 504। यानी इनका जो एलसीएम आएगा 12 में जो एलसीएम होगा ये होगा 504, और 504 के आगे सेकंड। 1 घंटे में इसने पूछा है, तो पहले 504 जो सेकंड है, 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, और 1 घंटे में 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 1 घंटे में सेकंड हो गए 3600। तो 3600 1 घंटे में कितनी बार जो है दोबारा से गोलियां दागेगा। तो 3600 को डिवाइड करेंगे 504 से, तो ये डिवाइड होगा 7.14, जो कि नज़दीक है किसके 7 के। तो 1 घंटे में जो है कितनी बार गोली दागी जाएंगी 7 बार। क्वेश्चन 12 में राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन 13। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% वृद्धि करता है, चौड़ाई में 20% की कमी करता है, तो बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। तो नए बगीचे का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत बढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल बना लेते हैं क्योंकि वो किस टाइप का दे रखा है, यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का गार्डन है, उसकी लेंथ ब्रेड। अब यहाँ पे अगर रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ाते हैं, इसने पूछा है कि लेंथ तो बढ़ गई लेकिन ब्रेड्थ कम हो गई। लेंथ कितनी बढ़ गई 40%, यानी कि L प्लस में 40%। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो लेंथ हो जाएगी 140 L डिवाइड बाई 100, ये नई लेंथ आ जाएगी। जब 40 L में 40% जोड़ेंगे तो ब्रेड्थ 20% कम हो गई, 20% भी, तो ब्रेड्थ हो जाएगी 80 डिवाइड बाई
ये जो ब्रेड्थ है ना ये साइड में है, मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे जगह। ब्रेड्थ हो जाएगी 80b/100, यानी कि चौड़ाई कम हो गई। अब इसका जो एरिया होगा ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। नया जो रेक्टेंगल बन गया उसका एरिया ए डैश यानी कि लेंथ 140l डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में 80b डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ऊपर 14 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 डिवाइड बाई 100lb। अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले जो एरिया था एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, नया जो एरिया है ए डैश वो है 112 डिवाइड बाई 100lb। कितना एरिया बढ़ गया तो इनका डिफरेंस करेंगे 112 डिवाइड बाई 100lb माइनस lb, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 112 में से घटाएंगे तो 12lb डिवाइड बाई 100, ये इतना एरिया बढ़ गया। परसेंटेज में पूछा है इसने, तो एरिया इंक्रीज होने का क्या फार्मूला होता है, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है 12lb डिवाइड बाई 100, और पहले कितना एरिया था lb वो नीचे लिख लेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। lb से lb कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12, यानी कि नया जो एरिया है वो पुराने वाले से 12% ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन 13 में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 12% इंक्रीज। 14 क्वेश्चन, एक एपी एक धनात्मक भिन्न से प्रारंभ होता है और प्रत्येक एकांतर पद पर एक पूर्णांक होता है। यदि पहले 11 पदों का योग 33 था तो चौथा पद क्या होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, सन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S11 S11 33 दे रखी है, तो 11/2 इंटू 2a प्लस में 11-1 इंटू डी, और आगे क्या आ जाएगा 33, क्योंकि 11 जो है 33 दी हुई है। अब सोल्व करते हैं, तो ये 11/2 तो आगे चला जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 2a 11-1 यानी कि 10d इज इक्वल टू 33, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे 11 से काटेंगे 3 2 जा 6, यानी कि 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 3, यानी ये इक्वेशन बनेगी अपने पास, a प्लस में 5d इज इक्वल टू 3, a प्लस 5d इज इक्वल टू 3। अब इसने बोला कि पहले धनात्मक भिन्न थी, उसके बाद पूर्णांक बनता है, तो पूर्णांक कब बनेगा, अगर a की वैल्यू a जो है d के क्या हो बराबर, तभी पूर्णांक बन सकता है, यानी कि a प्लस 5a इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, डिफरेंस और a की वैल्यू 6 से 3 आ गया, a की वैल्यू आएगी 3/6 यानी कि 1/2, और a और d जो है वो आपस में क्या हो गए बराबर, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसने क्या पूछा है, चौथा टर्म पूछा है इसने a4। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है nth या tn बोलते हैं इसको, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, a की वैल्यू अपने पास अभी थी 1/2 और d की वैल्यू भी 1/2। अब नीचे लिखेंगे a4 यानी कि 1/2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4, 4-1 और d की वैल्यू है 1/2। अब सोल्व करेंगे इसको, 1/2 प्लस ये 4-1 यानी कि 3/2, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 1 + 3 यानी कि 4/2, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। इसमें जो फोर्थ टर्म आएगी ये कितनी आएगी 2। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन, 14 में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है फर्स्ट 10 प्राइम जो नंबर होते हैं उनका टोटल सम कितना होगा। पहले जो 10 प्राइम नंबर हैं उनका टोटल सम कितना होगा, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, ऊपर जो है इंग्लिश में दिया गया है, नीचे हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए, एक सरल रेखाखंड 36 सेंटीमीटर लंबा है। एक रेखा पर रेखा के दोनों अंत्य बिंदुओं से बिंदु अंकित करने हैं। प्रत्येक अंत्य बिंदु से पहला बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा बिंदु पहले बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तीसरा बिंदु दूसरे बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यह क्रम आगे जारी रहता है। यदि
अंत्य बिंदुओं को न गिना जाए तो बेनिष्ठ बिंदुओं को एक गिना जाए तो बिंदुओं की संख्या क्या होगी। यानी कि ये एक 36 सेंटीमीटर लंबी है, इसमें जो कोण है इनको जोड़ना नहीं है, इधर से एक है फिर उधर से एक, फिर आगे 2 का डिफरेंस है, इसी प्रकार फिर आगे 3 का डिफरेंस, यानी कि बीच में चलता जा रहा है ये। तो ऐसे जो है यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 15 का अपना 10, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 16, tan 35 डिग्री, tan 35 डिग्री, नीचे है कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री, नीचे tan 12 डिग्री। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे हम अपने को जो है फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, tan 90 थीटा 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे, कौन से को भी किसी में कर सकते हैं। तो ऊपर तो tan 35, नीचे मैं लिख सकता हूँ कोट 55 को कोट 90 माइनस 35, क्योंकि 90 माइनस 35 करेंगे तो वही 55 आएगा, प्लस ऊपर है कोट 78, नीचे आ जाएगा अपने पास tan 90 माइनस में 78, क्योंकि 90 माइनस 78 12 होता है। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, देखिए ये तो अपने पास ऊपर तो है tan 35, नीचे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा कोट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी tan थीटा, तो नीचे बन जाएगा tan 35 से tan 35 कैंसिल, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 बचेगा प्लस। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कि ऊपर कोट 75 नीचे भी कोट 75 आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 की जो वैल्यू होती है 2। तो क्वेश्चन 16 में राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु बी पर इस प्रकार मिलती है कि ओ बी 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले यहाँ पे अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल से बाहर या क्या है अपने पास एक पॉइंट बी है, इससे लेकर और यहाँ तक बी तक की जो दूरी है ये आपको निकालनी है। बी अपने पास जो सेंटर है ओ और जो अपने पास पॉइंट है ए, इनके बीच की दूरी है 5, ओ से लेकर जो बाहर पॉइंट है बी इनकी डिस्टेंस है 12, तो ए बी की लेंथ निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, और जो बेस है बेस अपने पास है ए बी का स्क्वायर। ऊपर वाला बी का मतलब बेस है, नीचे वाला जो बी है ये पॉइंट है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, आगे बचेगा ए बी का स्क्वायर। 144 में से जब 25 को माइनस करेंगे 119 ए बी का स्क्वायर के बराबर है। हमें तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट लेफ्ट में आके स्क्वायर जो है लेफ्ट में आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन 17 में राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन 18, LMNO PQR SOT अक्षरों को 9 पूर्णांकों 1 से लेके 9 से प्रतिस्थापित किया जाता है, परंतु उसी क्रम में नहीं है। उसी क्रम का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि L का मतलब 1 है, M का मतलब 2 है, यानी ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। P के लिए जो है 4 निर्धारित है, P की जो वैल्यू है 4 फिक्स की गई है। P और T के बीच अंतर 5 है, N और T के बीच अंतर 3 है, तो N के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या होगा। तो इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए जो P है जो P है इसकी वैल्यू 4 है, P और T का अंतर 5 है, तो ये 5 अंतर कब हो सकता है, जब T में से P को माइनस करें 5 आएगा। यानी कि T अगर अपने पास 9 है तभी 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आ सकता है, यानी कि T की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी है 9। आगे है यहाँ पे N और T का अंतर 3 है, यानी कि N और T का अंतर 3 है, यानी कि T में से यदि आप T में से जब N को माइनस करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 3, तो 9 T की वैल्यू, N की वैल्यू 6 होगी तभी 3 आ सकता है, यानी कि N की जो वैल्यू इसने पूछी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 6। क्वेश्चन 18 में राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19,
एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है और माता की उम्र उस पुत्र की उम्र से 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योग 51 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? जो सन है इसको मान लिया हमने एक्स हो गई। मदर जो है माता, उसकी 8 गुना है यानी कि 8x हो गई। फादर जो है वो 9x है यानी 9x, 9 गुना हो गए। लेकिन जो फादर और जो मदर हैं उनका एज का सम दे रखा है अपने पास 51, यानी कि 9x + 8x इज इक्वल टू 51। 17x इज इक्वल टू 51, x की वैल्यू आ जाएगी 51 डिवाइड बाई 17 यानी कि 3। x की वैल्यू 7, जब डिवाइड करेंगे 51 को 17 से तो x की वैल्यू 3 आएगी। और x जो है ये सन की उम्र है, बेटे की उम्र। तो इसका मतलब इसने यही पूछा है कि बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 ईयर्स। क्वेश्चन 19 में राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन 20, एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया। यहाँ पे दे रखा है, देखिए पहला जो कॉलम है ये अपने पूरी, ये तो है रुपए और नीचे है मासिक उपभोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब 40 लीटर प्राइस था तो उसका जो खर्च था वो 60 लीटर। जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो ये कम हो गया, फिर प्राइस और इंक्रीज हुआ तो ये कम हो गया, जब प्राइस और इंक्रीज हो गया तो कम हो गया। अब उसने पूछा है यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, अगर यहाँ पे तेल 80 रुपये लीटर हो जाए, 80 रुपये लीटर, तो यहाँ पे उसकी खपत कितनी होगी? तो इसको मान लिया हमने x। वैसे तो आप ये समझ सकते हैं इसको, जब 40 से डबल रुपया हो गए तो खर्च जो है वो आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी वो खर्च क्या हो जाएगा उसका? आधा, यानी कि ये कितना आना चाहिए? 30। शॉर्टकट तरीका तो ये है कि जब 40 रुपये था तब 80 रुपये हो गया, तो 60 की जगह वो क्या खर्च करेगा? आधा खर्च करेगा, यानी कि 30 खर्च करेगा। ये तो है शॉर्टकट तरीका। दूसरा अगर आपको करना है, देखिए 80x, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 40 × 60 इज इक्वल टू 80 × x। इन दोनों की मल्टीप्लाई अब सोल्व करेंगे तो 80 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू 40 से काटेंगे 80 को 2 पे, 2 से काटेंगे 60 को 30 पे, यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे 30 आ जाएगी। 20 में ए ऑप्शन राइट होगा। 21, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो उसकी रेडियस निकालनी है। यानी कि अपने पास यहाँ पे एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है। अगर इन दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस को अगर जोड़ दें तो एक बड़ा सर्कल बनता है और उस बड़े सर्कल की रेडियस बतानी है। तो देखिए पहला जो सर्कल है उसकी अपने पास डायमीटर दे रखी है। देखिए ये जो है डायमीटर है 36 और दूसरे की है 20। पहले वाले की अगर आप डायमीटर देखेंगे 36 है तो रेडियस कितनी आएगी? 18। दूसरे वाले की जो डायमीटर वो 20 है तो दूसरे की रेडियस कितनी आएगी? 10। अब दोनों की सरकमफ्रेंस का जोड़ करते हैं, यानी कि 2πr, दूसरे की आएगी 2πr, r कितनी है? 10, इज इक्वल टू जो बड़ा सर्कल है 2πr उसके बराबर। 2π दोनों सभी में है, कैंसिल हो गई तो इधर बचेगा 8 + 10 इज इक्वल टू r, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस आ जाएगी 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो 21 में राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन। 22, 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 50 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, यानी कि फिर भी ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। तो मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो ए की चाल बी की चाल के साथ अनुपात बताना है आपको, ठीक है। यानी कि जो ए है उसकी डिस्टेंस तो हो गई 500 मीटर, लेकिन बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 500 प्लस में 45 मीटर वो आगे से चलना स्टार्ट करता है, यानी कि कम डिस्टेंस, और फिर भी पूरी रेस करने में अभी भी 35 मीटर बाकी हैं, तो 35 पीछे रह गया। तो उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की है? 420। और इसने क्या बोला है कि जो टाइम है चलना जो है दोनों ने सेम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम जो है सेम है। पहले वाले की अगर आप स्पीड देखेंगे, स्पीड ए, उसका रेशियो निकालना है स्पीड बी के साथ। ए की स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टी। दूसरे की है 420 डिवाइड बाई टी। टी दोनों का जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 500 का रेशियो 420 के हाथ निकालना है,
0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 25 पे 2 से काटेंगे 21, यानी इनकी जो स्पीड है उनका रेशियो होगा 25:21, यानी कि 25:21। 22 का राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 23। किसी बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 6 व्यक्ति गुजराती बोलते हैं। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि इस समूह में 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति सभी तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोलते हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोल सकता है। अब 2 व्यक्ति कोई भी 2 भाषाएं बोलते हैं तो हम कोई भी 2 भाषा ले लेंगे जो दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें 3 जो है सर्कल बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से समझना है आपको। इसको देखिए मैंने तीनों बना दिए। तमिल बोलने वाले कितने हैं? 6। हिंदी बोलने वाले यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 15। और नीचे जो है जी गुजराती बोलने वाले हैं 6। अब अगर आप देखेंगे तो तीनों बोलने वाले एक बच्चा है, तो मैंने बीच में 1 लिख दिया। और कोई भी 2 भाषा बोलने वाले 2 बच्चे हैं, तो आप 2 कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। कोई भी 2 भाषा बोलते हैं 2 बच्चे, बाकी जो बच गए इधर देखिए ये 2 और 1 कितने हो गए? 3, तो ऊपर 3 बच गए। अब ये 2 हो गए 3, टोटल 15 हैं, तो इधर कितने बचेंगे? 12। गुजराती 6 हैं, 6 में से 1 बोल दिया इधर, तो ये 0 ये 0, तो गुजराती कितनी हो गई यहाँ पे? 5। अब इसने पूछा कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए 3 + 2 + 1 + 12 + 5, बस आपको इन सभी का सम करना है। 3 + 2 + 1 + 12 + 5 कितना आ जाएगा इनका सम? 23, यानी कि टोटल जो उसमें कितने हैं व्यक्ति? 23। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का देखिए। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A 40 डिग्री है, B 60 डिग्री है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? तो यहाँ पे आप ना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ABC, A जो है अपने पास 40 डिग्री का एंगल है, B अपने पास 60 डिग्री का है, तो C अगर आप निकाल लेंगे तो सभी का सम 180 होता है। तो तीसरा जो एंगल होगा 40 और 60 यानी कि 100 को 180 में से घटाएंगे तो 80 बचेगा। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो सबसे बड़े एंगल जो होता है उसके सामने होती है, तो 80 के सामने कौन सी साइड है? AB। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी अपने पास क्या होगी? AB। तो इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन। 24 में सी ऑप्शन राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ये ट्रायंगल दे रखा है अपने पास ABC, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? नाम का मतलब क्या है कि जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसका क्या नाम होता है, और तीनों अगर 90 से छोटे हैं तो इसकी तीनों साइड भी क्या होंगी? डिफरेंट। तो आपको उस ट्रायंगल का नाम बताना है जिसके सभी एंगल 90 से छोटे हों और उसकी तीनों साइड डिफरेंट हो। तो इसके 2 नाम बनेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग अलग बनेगा और साइड के अकॉर्डिंग अलग। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। 25 यहाँ पर अपने पास पॉइंट है x की वैल्यू है 2k - y और y की वैल्यू है k। ये इस समीकरण के हल हैं, तो k की वैल्यू बतानी है। हल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। तो अपने पास जो इक्वेशन है मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए 10x - 9y = 12। x की जगह पे रख दिया 2k - 1 और जो y है इसकी जगह पे रख दिया हमने k, इसकी जगह पे k = 12। बस आपको सोल्व करना है। 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20k, फिर 10 की 1 से 10 -9k = 12। अब 20k और 9k को साथ में रख लेंगे, 20k - 9k। आगे है 12 और लेफ्ट में है -10, -10 भी आगे जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। 20 में से 9 को माइनस करेंगे 11k = 22। k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2 यानी 2। तो इसमें जो k की वैल्यू निकालनी है तो इसका राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर किया। आगे है एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुना है, यानी कि काले जोड़े की जो कीमत है वो भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुना है। तो पहले जो भूरा जोड़ा जो है, भूरे जोड़े, उसकी अगर कीमत x है, उसकी कीमत कितनी होगी? x।
तो उसके जो काले जोड़े की जो कीमत होगी वो इसकी कितनी है 3 गुना, यानी कि 3x। भूरे जो जोड़े हैं उनकी संख्या हमने मान ली y। आगे देखिए, बिल बनाते समय बिल क्लर्क्स ने काले और भूरे जोड़े की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया और बिल जो है 100% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में भूरे जोड़े मोजे के जोड़े की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे भूरे जोड़े जो हैं उनका प्राइस x है, तो काले जोड़े का 3x हो गया। भूरे जोड़े की जो संख्या वो हमने मान ली y। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर बिल 100% गलत हो गया तो इसका मतलब जो बिल है वो डबल हो गया, 2 गुना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, y इंटू 3x प्लस में 5 इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई में 3x। अब सोल्व करते हैं। देखिए 3 पहले वाले को 3 से y से मल्टीप्लाई करेंगे 3xy प्लस में 5x इज इक्वल टू, देखिए x और y की मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy प्लस 5 और x की मल्टीप्लाई 3x के साथ 15x। 15x की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30x। कितना आ जाएगा यहाँ पे 30x। अब सभी में से देखिए x कॉमन है, सभी में से जो है x को मैं माइनस जो है काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सभी की से x को काट दिया, तो अपने पास जो है यहाँ पे ये 33 ना, अकेला 3 आएगा, तो इधर बचेगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 30। 2y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 5 आगे जाके माइनस का होगा। तो 3y में से y को माइनस करेंगे तो y बचेगा, और 30 में से 5 को माइनस करेंगे तो 25। तो y की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो क्वेश्चन 26 में राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। देखिए हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, ठीक है। हिंदी में क्या कर दिया इसने, पानी का अनुपात पूछा, लेकिन इसने इंग्लिश में देखिए मिल्क का पानी के साथ अनुपात निकालना आपको, तो हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे 27। एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास 1/3 और 1/4 दूध से भरे हुए हैं। यदि इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों में भरे गए द्रव्य को एक पात्र में मिला दिया गया, तो नए जो बर्तन है उसके अंदर दूध और पानी का रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहला एक बर्तन था जिसमें मिल्क था 1/3। मिल्क अगर 1/3 है तो वाटर हो जाएगा 2/3। दूसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क है 1/4, तो वाटर हो जाएगा 3/4। अब इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा बर्तन बना लिया, तो उसमें मिल्क कितना हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/4, मिल्क जुड़ जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 7/12। वाटर हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4, जोड़ेंगे तो 17/12। इसने मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। मिल्क और वाटर का देखो रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, मिल्क रेशियो वाटर, यानी 7/12 रेशियो 17/12। 12 से 12 कैंसिल, तो 7/17। ये अपना राइट आंसर होगा। 27 में राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन 7/17। 28। 2 नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग समय 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो ए को देखिए पूरा 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे हम पहले 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में वो कितना काम करेगा। नल 1 1/20। बी कितना कार्य करेगा 1 मिनट में 1/30। ए प्लस में बी दोनों 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे, तो 1/20 प्लस में 1/30, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/60, यानी 1/12। यानी 1 मिनट में वो 1/12 कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य करेंगे, यानी कि एक कार्य पूरा करने में उनको कितना समय लगेगा 12 मिनट। यानी कि वो दोनों मिलके अगर वो पूरा काम करेंगे तो वो 12 मिनट में उस टंकी को पूरा भर देंगे। 28 में राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 29। 5 व्यक्ति हैं। कार्य 1 या तो व्यक्ति 1 को अथवा व्यक्ति 2 को नहीं दिया जा सकता। कार्य 2 या तो व्यक्ति 3 को अथवा 4 को नहीं दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को एक कार्य दिया जाना चाहिए। कार्य कितने तरीके से दिया जाएगा, ठीक है, इसके अलग अलग तरीके बताने आपको।
तो पहला केस तो क्या बनेगा, आप मान लीजिए कि टास्क जो है 2 हैं और कितने लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, 3 लोगों के द्वारा। दूसरा केस क्या बनेगा, लेट अस अज्यूम दैट टास्क 2 वाज असाइंड बाय पर्सन 3। तो अगर पहला तरीका यूज़ करेंगे तो इसको करने का तरीका क्या है, 3 + 3 + 3 + 2 + 1 यानी कि 12 तरीके। यदि दूसरा केस है तो उसमें भी जो है कार्य करने का तरीका क्या है, 3 + 3 + 3 + 2 + 1 यानी कि 12 तरीके। टोटल जो कार्य के तरीके हो जाएंगे वो 24 हो जाएंगे। यहाँ पे 29 में सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, आपके लिए हो सकता है समझने में हार्ड लगे आपको। क्वेश्चन 30, 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। तो कार की औसत चाल बतानी है। तो इसको करने के शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। पहले तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस में s2 यानी कि 2 × 40 × 60, नीचे 40 + 60 यानी कि 100। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, 8 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे 360 मीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पहले वाले में 40 km/h। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि 360 डिवाइड बाई 40 यानी कि 9 घंटे। दूसरा अगर डिस्टेंस लेके चलेंगे, दूसरी डिस्टेंस वो हो जाएगी 360 मीटर। स्पीड कितनी दे रखी है, 60 km/h। टाइम कितना हो जाएगा उसके अंदर, 360 डिवाइड में 60 यानी कि 6 घंटे। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ऊपर, टोटल डिस्टेंस है 360 प्लस में 360, 360 डिवाइड में 360 + 360, टाइम है 6 + 9 यानी कि 720 डिवाइड बाई 15। जब काटेंगे तो ये पूरा कटेगा 48 के ऊपर, तो 48 km/h। ये दूसरा तरीका है। क्वेश्चन 30 में बी ऑप्शन राइट। 31, पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनका व्यय 3:2 के अनुपात में। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6000 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्रम से क्या होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वैसे तो XY ले सकते थे, लेकिन दोनों की जो डिफरेंस है यानी कि 4 और 3 का डिफरेंस 1 भी 6000 के बराबर है, और यहाँ पे 3 और 2 का डिफरेंस 1 ये भी 6000 के बराबर है, यानी कि दोनों 6000 हैं। तो इसका मतलब आप जो है वेरिएबल दोनों में सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो उनकी आय का अनुपात है 4:3, तो इसका मतलब 4x - 3x। नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी 3x नहीं, पहले को लेंगे 4x, दूसरा होगा 3x। ये पीटर है, पॉल है, और ये उनकी क्या है, इनकम। और उनका जो खर्चा है वो 3:2 है यानी कि 3x 2x। और इनका जब डिफरेंस करते हैं, नीचे जो है बचत कितनी आएगी, तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये कितनी आएगी, x, यानी x 6000 के बराबर है। उनकी जो बचत है जो है वो 6000 के क्या है बराबर। तो उनकी मासिक आय क्या है, तो इसका मतलब जो मासिक आय इनकम है वो 4x यानी कि 4 × 6000 24,000 पहले वाले की। दूसरे की है 3x यानी कि 3 × 6000 18,000 यानी कि 18,000। पहले वाले की 24,000, दूसरे वाले की 18,000। 31 में राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन, 24,000 18,000। क्वेश्चन 32, एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाय की जो कीमत है वो 4 बकरी से, यानी कि 4 बकरी से तो कम है, लेकिन 5 बकरी से क्या है, सॉरी 4 बकरी से ज़्यादा है लेकिन 5 बकरी से क्या है, कम। यदि बकरी का जो कीमत है वो 600 और 800 के बीच है तो निम्न में से कौन सा जो है सही होगा। यदि प्राइस अगर 600 लेके चलते हैं तो 4 × में 600 यानी कि 2400 गाय का प्राइस। और आगे अगर बकरी की प्राइस 600 है, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
कितना आ जाएगा 3000, यानी कि जो गाय का प्राइस है वो 2400 से लेकर 3000 है। यदि बकरी का प्राइस 800 लेके चलेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 800 यानी कि 3200, और अगर आगे 8 लेके चलेंगे 800 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4000, यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो 4000 से कम है, 3200 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब उसका कम से कम जो प्राइस है वो 2400 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस है वो गाय का 4000। तो इसमें 32 में राइट आंसर क्या होगा, 2400 तो कम से कम है और 4000 उसका ज़्यादा से ज़्यादा है। तो 32 का राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन, यानी कि एक गाय की कीमत 2400 से लेकर 4000 के बीच में है। 33 ऊपर इंग्लिश में, नीचे देखिए हिंदी में। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। यदि 70% पुरुष और 75% महिला प्रतियोगिता ने अर्हक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया, जिनमें से 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही, तो कौन सा कथन सही है। तो पहले अगर आप देखेंगे तो जो मैन है, अगर हम उस चीज़ को टोटल 100 मान लेते हैं 100, तो मैन 60% हो गई, 60% का मतलब है 60। वुमेन 40% है, 40% का मतलब हम 40 मान लेते हैं। तो पहले 70% जो पुरुष है वो पास हुए, तो 60 का 70% अगर आप निकालेंगे तो 60 मल्टीप्लाई में 70 डिवाइड बाई 100, यानी कि 42% व्यक्ति पास हो गए। लेडीज़ में कितनी हुई हैं, 75%, तो 40 का 75% अगर आप निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो यह आएगा 30, यानी कि 30 लेडीज़ पास हो गई। उसमें से आगे क्या है, आगे फिर से दे रखा है, ऊपर वाली में तो क्या है क्लियर हुई है, लेकिन फाइनल जो टेस्ट हुआ था उसमें 80% पुरुष पास हो गए। तो 42 का जब आप 80% आप निकालेंगे तो पुरुष आएंगे 33.6 और महिलाएं हुई हैं 70%। तो जब 30 का 70% आप निकालेंगे तो यह आएगा 21। तो इसने यही पूछा है कि लास्ट में जो है कौन ज़्यादा, जो है कौन अच्छा रहा। तो इसका मतलब जो पुरुष है वो ज़्यादा हैं और महिलाएं क्या हैं, कम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष संख्या में ज़्यादा सफल हुए हैं, यानी कि पुरुषों की जो सफलता है वो ज़्यादा है। सी ऑप्शन राइट। 34, एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंदें रखी हैं, जितनी पीली गेंदें उतनी लाल हैं, यानी कि पीली का मतलब क्या है, येलो। येलो जो है वो रेड के क्या है, बराबर है। पीली गेंद हरी से दोगुनी है, यानी कि येलो जो गेंद है वो ग्रीन से क्या है, डबल। तो लाल गेंद क्या होगी, तो इसका मतलब जो येलो और रेड हैं तो बराबर हैं, तो इसका मतलब जो लाल गेंद है वो भी हरी से क्या हो जाएंगी, डबल। तो 34 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, हरी गेंदों से क्या हो जाएंगी, दोगुनी लाल गेंद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो रेड किंग होता है, रेड किंग जिसको बोलते हैं बादशाह, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ताश के जो पत्ते होते हैं ताश, उसमें रेड किंग यानी कि लाल, देखो बादशाह 4 होते हैं, उसमें लाल बादशाह की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ताश के अंदर अगर आप लाल बादशाह निकालते हैं ताश से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 35 क्वेश्चन, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों में से पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या है वो समान हो, तो उसे कम से कम और कितने अधिक पौधों की आवश्यकता होगी ताकि रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 1000 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखिए तो उधर से आप पेयर बनाएंगे, 3 से करेंगे 3 9, तो ये 100। 3 का डबल कितना होता है, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 ऊपर 1 लिखेंगे 61, यानी कि कितने बच गए 39, यानी कि 39 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। लेकिन इसने पूछे हैं कि कम नहीं करने हैं, हमें पौधे ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब जो 1000 है अपने पास ये 31 के स्क्वायर से बड़ा है और 32 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये छोटा। तो 32 का स्क्वायर बनाने के लिए 1000 में कितना जोड़ना चाहिए, तो 32 का स्क्वायर होता है कितना, 1024, और 1000 उसके पास पौधे हैं, यानी अगर उसके पास 24 पौधे और आ जाएं तो वो बराबर लाइन में लगा देगा उनको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 35 में अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, 35 बी।
36। एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण सिक्का है। असवर्ण यानी कि गोल्ड, एक जो गोल्ड कॉइन है, एक है गोल्ड कॉइन, उसके ऊपर जो है तीन क्या है, नॉन गोल्ड कॉइन है, 3 नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, ढेर में 10 सवर्ण सिक्के और डाल दिए जाएं। ये पहले इनका रेशियो देखिए, इसको मान लेते हैं x, ये y, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:3, क्योंकि 3 है 1:3। तो यहाँ से y की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x है। अगर उस ढेर में 10 सिक्के डाल दिए जाएं, किसके, गोल्ड के, यानी कि x + 10 हो गए। डालने के बाद जो है वो रेशियो जो है 1:2 हो जाता है, यानी कि अगर गोल्ड डाल दिए जाएं तो नॉन गोल्ड तो कितने हैं, y हैं, 1:2 हो जाएगा, यानी x + में 10 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू अपने पास 3x है, बस y की जगह पे 3x रख लीजिए। तो x + 10 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू 1/2। मैं एक बार दोबारा से इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, यानी कि x + 10 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + में 20 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। और आपको पता होगा जो y है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 3x के बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। इसने क्या पूछा है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो कुल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, x + y, यानी कि x + 3x। तो x + y यानी कि 20 + 60। तो कुल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 80। या फिर ऐसे कर सकते हैं 4x, 4 × में 20 80। कौन सा भी तरीका यूज़ करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर होगा 36 में, 36 में जो राइट आंसर है अपना, देखो 90, क्योंकि इसने टोटल पूछे हैं ना कितने हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 10 सिक्के ज़्यादा हैं, वैसे तो 80 आएगा, लेकिन इसने क्या पूछा है, 10 सिक्के ज़्यादा हैं। तो 80 + में 10, क्योंकि 80 + में 10 क्या है कि आफ्टर जब 10 सिक्के ज़्यादा ऐड किए तो कितने हो गए, 90। वैसे तो 80 आता, लेकिन इसने पूछा है कि अब कितने हो गए, पहले 80 थे लेकिन अब 10 और बढ़ गए, 90 हो गए, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल रखा है 10 सिक्के और डालने के बाद। 37 का देखिए यहाँ पे ऊपर जगह है, x + 2 जो है इसका एक गुणनखंड है, तो m की वैल्यू बतानी है। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इसको यहाँ पे इसके अंदर रखना है, x² + mx + 14 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू रखो, देखो -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 + 14 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, m की -2 से मल्टीप्लाई 2m + 14 इज इक्वल टू 0। 4 और 14 दोनों प्लस के हैं, 18 हो जाएंगे। ये 2m आगे जाके प्लस का हो जाएगा, 2 से काटेंगे 18 को 9 पे कटेगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9। 37 में सी ऑप्शन राइट। 38 का देखिए, हिंदी में मिस्टेक दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में क्या दे दिया, 6-8A, ठीक है, ये लास्ट में जो है गलत लिख रखा है इसने। क्वेश्चन क्या है कि कुछ कार्ड्स हैं जिनमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 संख्याओं में से एक साथ चिन्ह किए गए हैं, अच्छी तरह मिलाया जाता है तो बॉक्स में एक कार्ड निकाला जाता है, तो 10 से कम संख्या वाला कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे नंबर देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 10 से कितने नंबर कम है, 4। तो 4 ऊपर डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर हो गए आपके 10। तो 10 से कम नंबर आने की, देखिए ये टोटल काउंटिंग में 10 हैं, और ये जो ऊपर 10 नंबर पूछा है इससे छोटे नंबर हैं 4। तो जो आपकी जो फेवरेबल केस होते हैं वो ऊपर होते हैं, टोटल नंबर नीचे। 2 से काटेंगे 5, 2/5। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 38 में राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। 39, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिसकर्मी कर रहा है, यानी कि पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। अगर स्पीड का डिफरेंस देखेंगे
तो स्पीड का जो डिफरेंस है पुलिस माइनस में चोर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड का डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें तो मीटर में बदलना है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट 1000/3600 या फिर आप जो है 5/18 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 9, 5/9, यानी इसकी जो स्पीड है पुलिस वाले की 5/9 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 100 डिवाइड बाई 5/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 से काटेंगे तो 20 पे, यानी कि उसको 180 सेकंड लगेंगी। 180 सेकंड का मतलब क्या होता है, 3 मिनट, यानी कि 180 सेकंड लगेगी। लेकिन 180 सेकंड को यदि आप मिनट में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो उसको 3 मिनट लगेंगी चोर को पकड़ने में। क्वेश्चन 40, कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। यदि वह अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करे और उसे पूरी यात्रा संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी। तो डिस्टेंस जो स्पीड होती है उसको सबसे पहले देखिए टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 72 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता है। अब इसको सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स प्लस में 6 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72x इज इक्वल टू 3। अब 63 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 63x प्लस 378 प्लस 72x, ये नीचे वाला जो आगे चला जाएगा, यानी कि 3x इंटू एक्स प्लस 6 राइट साइड में हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो 63x और ये कितना है 72x, इनको जोड़ेंगे तो 135x आएगा, ये 375, आगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और आगे आ जाएगा 18x, यानी कि मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ 135x प्लस 378 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x को इधर लेके आएंगे, या फिर इन सभी को आगे ले जाइए, ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं आगे लेके जाते हैं। तो आगे है 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। अब 18x प्लस का है और 135x माइनस का है, तो माइनस का 117x माइनस में 378 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से काटेंगे इसको तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो है अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 1260। अब इसको जो है फैक्टर करेंगे तो बीच में तो आएगा 42x प्लस का 3x माइनस 126, दोनों में से x कॉमन आ गया तो x माइनस 42, इनमें से 3 कॉमन आएगा 3x माइनस 42। अब दोनों में से x माइनस 42 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 3। तो दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, तो पहला जीरो होगा तो x की वैल्यू 42, दूसरा 0 होगा तो x की वैल्यू -3 स्पीड हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 42। तो इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड होगी कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन राइट होगा। 41, किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। देखिए टोटल 120 में से जो पुरुष है वो 70 हैं, तो पुरुष अगर 70 हैं यानी कि मेल कितने हैं 70, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, मैन 70 हैं, तो वोमेन कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 120 माइनस में 70 यानी कि 50 क्या हो गई वोमेन। लाइसेंस कितने के पास है 80 के पास, 80 में पुरुष भी हो सकते हैं और वोमेन यानी कि महिलाएं भी हो सकती हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, याद रखना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अनुपात बताना है। अधिकतम देखिए कितना हो सकता है, यदि सभी के पास लाइसेंस हो जाए तो इसका मतलब 70 पुरुष मैक्सिमम हो गए। मिनिमम का मतलब क्या है कि महिलाएं 50 है, मान के चलो यहाँ पे 50 की 50 जो महिलाएं हैं उनके पास क्या है लाइसेंस है,
तो 80 में से अगर 50 महिलाओं के पास लाइसेंस है तो 80 में से जो बच गए वो कितने हैं 30 कब के पास लाइसेंस नहीं है पुरुष के पास, 0 काटेंगे तो 7:3। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ 70 पुरुषों के पास लाइसेंस है तो 80 में से 70 के पास लाइसेंस हो गया 70। अगर सभी महिलाओं के पास लाइसेंस हो जाए, 50 महिलाएं हैं लाइसेंस की हैं, तो 80 में से अगर 50 महिलाओं के पास लाइसेंस है तो 30 पुरुष बच गए जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 से 3 का, यानी कि 7:3। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपने पास राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है, ड्राइविंग लाइसेंस वो कितनी एज में बनता है, यानी कि उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको बाइक चलानी, गाड़ी चलानी है तो आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस कितनी एज में बनता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 42, एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसन में शामिल हो गए। बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिनों तक काम चला सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का राशन है, यानी कि 30 दिन का, तो बचा हुआ भोजन x दिन चलेगा। यदि 100 सैनिक आ गए तो इसका मतलब 30 माइनस में 10 20, तो 20 दिन का भोजन बच गया। तो इसका मतलब जो 1000 + 1000 इनके पास जो भोजन है वो x दिन का भोजन था, यानी कि पहले जो है वो कितने दिन का भोजन था x दिन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक पुरुष का जो है रेशियो ले लेंगे कम दिन के साथ, यानी कि 2000 का रेशियो 1000 के साथ इज इक्वल टू, और बीच में प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन में 4 बिंदु होती हैं, 20:x। अब इसको सोल्व करेंगे, 2000 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x। 1000 से काटेंगे 2000 को 2 पे कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 यानी कि 10। तो भोजन 10 दिन चलेगा। 42 में डी ऑप्शन राइट। 43, अरुण एक मोटरसाइकिल से टंकी भर पेट्रोल 10 दिन तक चलता है। यदि वह 25% अधिक उपयोग प्रतिदिन उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल जो है कितने दिन चलेगा। तो इसका जो मान लिया हमने, पेट्रोल की शुरुआती जो खपत थी वो थी x, और जो दिनों की संख्या थी पेट्रोल कितने दिन चलेगा वो था y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्या हो जाएगा, x × 10 इज इक्वल टू x। 25% बढ़ गया खर्चा तो 125%, 125% हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, और ये मल्टीप्लाई में कितना होगा y। अब सोल्व करते हैं, 10x इज इक्वल टू, अब इसको काट लेते हैं, देखिए चलो बाद में काटेंगे, आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 25 चौके, यानी कि 5/4 xy। x से x दोनों साइड से कट गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 तो पहले से ही है, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 से काटेंगे 10 को 2 पे, 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 में, 43 का राइट आंसर डी ऑप्शन। 44, एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण निकालना है, यानी इसके 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण आपको निकालना है। तो चतुर्भुज के सभी जो कोण होते हैं उनका सम होता है 360। तो एक एंगल को हमने मान लिया x। अब इन सभी का जोड़ करेंगे, 116, 50, 54 और 80 का 250, 250 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चौथा एंगल होगा वो कितने डिग्री का आएगा, 110 डिग्री का। क्वेश्चन 44 में राइट आंसर डी ऑप्शन। 45, यहाँ पे चतुर्भुज के 4 कोण। क्वेश्चन 45, चतुर्भुज के कोण के माप हैं 40, 80 और 100। इसका आपको चौथा कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो है फोर्थ एंगल मानना होगा x। तो सबसे पहले नंबर पे जो आएगा ये सेकंड वाला, सेकंड है। यहाँ पे सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो सेकंड नंबर पे आएगा फोर्थ। नेक्स्ट जब सभी का सम करेंगे 220, 220 आगे जाके 360 में से माइनस हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा अपना फर्स्ट वाला। और लास्ट में जब सोल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 140, यानी कि फोर्थ नंबर पे आएगा थर्ड। तो ये अपना हो जाएगा सबसे पहले सेकंड, फिर 4, फिर 1 और थर्ड। तो 45 में जो राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन 46, 1225 पौधे
पंक्तियों में लगाने हैं, पंक्तियों की संख्या जो है पौधों की संख्या के क्या है बराबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 1 2 2 5 इसका स्क्वायर रूट सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे 245, फिर 5 से करेंगे 49, फिर 7 से करेंगे 7। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये हो जाएगा 2 5 में से हम एक 5 लेंगे, 2 जो 7 है इनमें से एक 7, यानी कि 35। इसका स्क्वायर रूट आएगा 35, यानी कि उसमें ये बताना पौधों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 35। बी ऑप्शन राइट। 47 एक विक्रेता ने 20 के हिसाब से 125 के संतरे खरीदे, यानी कि 20 के हिसाब से खरीद लिए। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 20 संतरों का वो कितना है 125 रुपये, और उसने 90 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, यानी कि दर्जन के हिसाब से बेच दिए। दर्जन का मतलब क्या है 12। सेलिंग प्राइस 1 डजन, डजन का मतलब आप समझ सकते हो 12 जो चीज़ है उन 12 चीज़ का जो प्राइस है वो 90 रुपये है। अगर उसने 20 खरीदे हैं तो उसको 20 ही बेचने पड़ेंगे ताकि पता चले उसको प्रॉफिट व लॉस हुआ। तो 12 का प्राइस 90 है, तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा 90/12, यानी कि उसने 20 बेच दिए, तो मल्टीप्लाई में 20। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए काटते हैं इसको, 4 से काटेंगे 5, 4 से 3, 3 से काटेंगे 30, 30 और 5 की मल्टीप्लाई 150, यानी उसने जो 20 खरीदे हैं संतरे 125 रुपये के, और उसने जो 20 संतरे हैं वो 150 के बेच दिए। तो 125 में अगर वो ख़रीदता है, कॉस्ट प्राइस उसका 125 है, सेलिंग प्राइस 150, तो उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी 150 उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150 माइनस 125, यानी उसको 25% का क्या 25 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा P ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 25 ऊपर 125 नीचे मल्टीप्लाई में 100। 25 से काटेंगे 5 पे, 5 से 100 को काटेंगे 20 पे, यानी कि 20% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 47 में राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। 48 का देखिए यहाँ पे एक कमरे की जो है लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, उसके अंदर एक जो व्यक्ति है उसका वॉल्यूम दे रखा है, उसमें कितने व्यक्ति आ सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो कमरा है उसका वॉल्यूम ऊपर 10 × 8 × 3.3 डिवाइड में जो पुरुष है उसका वॉल्यूम 3 से काटेंगे 1.1, 1.1 पे कटेगा, जब तीनों की सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 88, यानी उस कमरे के अंदर 88 पुरुष आ सकते हैं। देखिए ऊपर तो वॉल्यूम लिख दिया टोटल वॉल्यूम, नीचे जो है एक पुरुष है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 88 जो है अपना क्या होगा राइट आंसर। 88 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इस टाइप से जो है सिलेंडर है उसकी डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा, इसका वॉल्यूम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49। एक क्लब में कुल 120 संगीतज्ञों में से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों वाद्य बजाते हैं। उपयुक्त वाद्यों में से केवल दो वाद्य बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है, तो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं, वे 40 हैं। ऐसे संगीतज्ञों की कुल संख्या बताएं जो केवल वायलिन बजा सकते हैं और केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे टोटल कितना है 120, 120 का जब आप 5% निकाल लेंगे 120 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई 100, यानी कि कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 120 का 5% अगर आप निकालते हैं तो ये अपने पास जो है कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 6, यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि 6 जो है वो तीनों यंत्र बजाने वालों की संख्या है 6, और 120 क्या है कुल संख्या है। कोई दो या केवल दो वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतों की संख्या कितनी है 30, और गिटार बजाने वाले संगीतज्ञों की संख्या कितनी है 40। ठीक है, 6, 30 और 40। तो इसका मतलब कितने बच गए यहाँ पे 120 में से हम इसको माइनस कर देंगे 6 + 30 + 40, तो वो अपने पास कितने बचेंगे 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 में राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन 50। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के साथ खड़ी हुई है।
और सीढ़ी की दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है दीवार बना लेते हैं। पहले ये एक जो है दीवार है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसकी जो सीढ़ी की लंबाई हो 15 मीटर है। ऊपर दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनाएगी। आपको इसकी हाइट बतानी है, दीवार की हाइट। तो अगर ये 60 का बनाएगी तो ये कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास h, और अपने पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है 15। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन में 15। तो यहाँ से जो h की वैल्यू कितनी आएगी, 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। जो दीवार है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर। बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी में डाउट है, तो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करूँगा। यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।